हम पटना के बाजार समिति में हैं। यहाँ हम एक कमरा में अपना एक रूममेट के साथ रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब काहे बता रहे हैं, तो सुनिए। हमको पटना है खाली 3 महीना ही हुए हैं। हम अपने घर अरवल से इस सोच के आए थे कि यहाँ आके पढ़ाई के साथ मस्तियों करेंगे। हाँ, हमने किया भी, लेकिन कितना दिन? 5 दिन, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। फिर उसके बाद का यही बाजार समिति में, जहाँ एक छोटा सा कमरा में हमको सोना, पढ़ना, खाना बनाना भी पड़ता है। 10वां के बाद हम पहला बार घर से बाहर पढ़ने आए थे, तो जाहिर सी बात है कि खाना तो एकदम हम बकलोले बनाते होंगे। दाल भात चोखा तो मम्मी से पूछ पूछ के सीख लिए हैं, लेकिन जब रोटी या सब्जी बनाना होता है तो कभी आटा में पानी ज़्यादा तो कभी सब्जी में नमक कम हो जाता है। और कभी रोटी बन भी जाए तो जलल रोटी देख के साला भूख मर जाता है। तो याद आता है घर के खाना की, जेकरा खाए खाती उस समय हम फुटानी किया करते थे। आवाज यहाँ भूखे रहे पड़ रहा है। ज़्यादा भूख लगता है तो बाजार में खा लेते हैं, लेकिन रोज रोज बाजार के नहीं खा सकते ना। खाए कि ज़्यादा पैसा भी नहीं रहता है। रोज रोज बाजार के खाएंगे तो तुरंत खटिया धर लेंगे, फिर और खर्चा। सुबह में तो खाली चाय पी के कला जाना पड़ता है, और जब दोपहर में वापस आते हैं तो उसी भूख का थकान में हमको खाना भी बनाना पड़ता है। तो याद आता है घर के, जब हम स्कूल से आते थे तो हमको बिना कहे तुरंत खाना मिल जाता था। यहाँ तो सब काम अपने से करना पड़ता है, सब्जी लाने से लेकर कपड़ा धोने तक। कभी कभी लगता है इस सबसे अच्छा तो हमारा गांव था, जहाँ इतना टेंशन तो नहीं था कि शहर के भीड़ में हम खुद भुला गए। जब मम्मी फोन पे पूछती है कि कैसे हो, तो मुस्कुरा के बोलना ही पड़ता है कि ठीक है माँ, चाहे कितनों टेंशन रहे। लेकिन ये सब टेंशन तब खत्म होता है जब कोई त्योहार आता है, खाए कि हमनी के घरे जाला मिलता है। हम तो घर चल भी जाते हैं, लेकिन उनका का जो दूर दिल्ली बम्बे रहते हैं, घर जाए के ललक तो इतना रहता है कि हम 2-4 दिन पहले ही घर पहुंच जाते हैं। तब पापा ही पूछते भी हैं कि इतना जल्दी कोचिंग की छुट्टी कैसे हो गया। अब कैसे बताएं उनको कि यहाँ आने का इंतजार तो हम पिछला 1 महीना से कर रहे हैं। कैसे बताएं कि छुट्टी तो खाली 2 दिन का है, लेकिन रहेंगे हम ये कम से कम 7 दिन तक। कैसे बताएं? काहे कि उनको भी तो कुछ उम्मीद है हमसे। वो भी तो इतना मेहनत से पैसा कमा के हमको पटना पढ़ने भेजे हैं। हमारा गांव में तो बहुतों का नसीब पटना पढ़ने का भी नहीं। घर आने पर मम्मी जरूर बोलती है कि तू तो एकदम दुबरा गया है, खाना नहीं का खाता था वहाँ। और फिर हमारा फेवरेट खाना भी बनाती है। तो लगता है कि मम्मी के हाथ के लिट्टी चोखा के सामने तो KFC या डोमिनोज कुछ है ही नहीं है। यहाँ आने के बाद तो हमारा पाँव एकदम घर में टिक भी नहीं करता है। हम तुरंत अपना हीरो होंडा उठा के अपना गांव घूमे या सब दोस्त से मिले चल जाते हैं। वहां सब पुरनका याद ताजा हो जाता है। इस सब के बीच तो ये पता ही नहीं चलता कि कब जाए के समय आ गया। हम कुछ बहाना करके रुकना तो चाहते हैं, लेकिन फिर लगता है कि कल तो जाना ही है। हम अपना बैग उठा के मम्मी पापा के पाँव छू के घर से निकल जाते हैं। अब पीछे मुड़ के देखते भी नहीं, काहे कि डर लगता है कि कहीं पीछे मुड़ के देखें हम रुकने पर मजबूर ना हो जाए। घर से अला के बाद तो 1-2 दिन तक मन ही नहीं लगता है,
लेकिन मन तो लगा ही पड़ता है और कर भी कर सकते हैं। लेकिन अब मम्मी के हाथ के अचार से खाना में थोड़ा टेस्ट आ गया है। और कुछ दिन तक सुबह में भूखे क्लास भी नहीं जा पड़ता है, खाए कि मम्मी आते वक्त निमकी जो बना के दी थी। लेकिन अब सब ठीक है, खाए की आदत हो गया है ना। और यहाँ नया नया दोस्त भी बन गया है, जेकरा चलते थोड़ा मन लगने लगा है। और कभी ज्यादा मन नहीं लगता है ना, तो शाम में नाइटी घाट चल जाते हैं। वहाँ गंगा किनारे एक अलग ही सुकून मिलता है।